नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले बजट सत्र के बारे में। 18 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, तो क्या कुछ खास रहेगा, बजट कितना रहेगा, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खंडूरी जी और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र। तो सर, सबसे पहले ये कि जो सत्र होने जा रहा है, इसको लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं? विधानसभा जो हमारा बजट सत्र होना है वो 18 से 24 फरवरी तक देहरादून में होना है। इसके लिए विधानसभा में सभी तैयारी पूरी कर ली है और 16 फरवरी को विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण जो है एक उच्च स्तरीय बैठक भी लेगी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, तमाम जो व्यवस्थाएं होती है सत्र संचालन के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था, तमाम चीज़ों पर जो है बैठक लेगी। आमतौर पर जो हमारा बजट सत्र होता है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में होता है, गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में होता है। पर लेकिन इस बार भराड़ीसैंण विधानसभा में कई काम चल रहे हैं, उसको जो हमारी विधानसभा उसको डिजिटल करने के लिए कई काम चल रहे हैं वहाँ पे। तो विधानसभा अध्यक्ष ने भी सरकार से आग्रह किया था कि इस बार सत्र करना वहाँ पे संभव नहीं है, कहीं व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी। तो सरकार ने भी ये निर्णय ले लिया है कि भाई विधानसभा सत्र देहरादून में होगा और राज्यपाल की तरफ से इनकी अधिसूचना भी सत्र की हो चुकी है। सत्र के लिए जो अभी तक जो है लगभग 520 सवाल 30 विधायकों की ओर से विधानसभा सचिवालय को मिल चुके हैं और जो भी विधायकों के सवाल हैं उनका जो है संबंधित विभाग इसका जवाब तैयार कर रहे हैं, और ताकि उनका व्यवस्थित उनके सवालों का, विधायकों के सवालों का सदन में उनका जवाब प्रॉपर तरीके से दिया जाए। तो कितने दिन सत्र अभी चलेगा यहाँ पर? सत्र जो अभी सरकार ने 18 से शुरू होना है और 24 तक इसकी टाइम रखा है। अब देखते हैं इसमें फाइनल कितने दिन सत्र चलता है। पहले दिन तो इसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा और दूसरे दिन अभिभाषण पर चर्चा भी होगी, तो संभवतः 19 या 20 को सरकार आम बजट सदन में पेश कर सकती है। इसमें जो है इस बार बात कही जा रही है कि पेपरलेस बजट सत्र होगा, तो ये क्या है? पेपरलेस बजट सत्र, कई राज्य अगर देखा जाए तो कई राज्य जो है, हिमाचल हो गया, कई राज्य जो है डिजिटल फॉर्म में आ गए हैं। पेपरलेस जो विधानसभा सत्र की कार्रवाई होती है उसमें जो कागज का इस्तेमाल होता है वो कम से कम हो, इसके लिए डिजिटल विधानसभा बनाई गई है। तो हमारे प्रदेश में 2 विधानसभा, एक देहरादून में है और एक भराड़ीसैंण में है। तो देहरादून का जो विधानसभा है इसमें डिजिटल का काम कंप्लीट हो चुका है। सभी जितने भी हमारे विधायक हैं उनके जो बैठने का सीटिंग है वहाँ पे टैब लगाए गए हैं। जो विधायिक कार्य से संबंधित सूचनाएं हैं, जो भी दस्तावेज होंगे उनको टैब के माध्यम से उपलब्ध होगी। पर लेकिन ये उत्तराखंड में पहली बार शुरुआत हो रही है पेपरलेस सत्र की। तो लेकिन किसी विधायक को कोई डिजिटल फॉर्म में कोई अनकंफर्टेबल महसूस होता है तो उसके लिए फिलहाल ये व्यवस्था भी रहेगी, उसको कागज से सूचनाएं प्रदान की जाए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आने वाले टाइम पर जैसे ही और सत्र होंगे, विधायकों को भी जानकारी होगी, तो ये पूर्ण रूप से पेपरलेस होगा। विधानसभा की ओर से जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी को इसके पेपरलेस की ट्रेनिंग दी गई है और जितने भी विधायक हैं उनको भी डिजिटल की पेपरलेस सत्र के बारे में जानकारी दी जा रही है। सर, पिछली बार सरकार ने 89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया था, तो इस बार बजट को लेकर क्या स्थिति रहेगी? देखिए, पिछली बार जब बजट आया था तो उस समय करीब 89,000 करोड़ के करीब बजट था, जो 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष था उस बजट से 15% अधिक था। यदि हम इसी को जोड़ें तो इसमें हमें यह भी जोड़ना होगा कि हमारा एक सप्लीमेंट्री यानी अनुपूरक बजट भी आया था जो 5,000 करोड़ रुपए का था। तो अगर उसको भी जोड़ दें इसमें तो 89,000 प्लस 5,000 करोड़ के करीब 94,000 करोड़ के करीब ये बैठता है। तो अगर 10% भी अगर बढ़ाती है सरकार तो मुझे लगता है कि ये 1 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर जाएगा। तो मुझे लगता है 1 लाख से अधिक का ये बजट हो सकता है, इस बात की संभावना है। आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक भी थी, उसमें बजट के प्रस्ताव को अनुमोदन भी दे दिया गया। ये बड़ा गोपनीय रखा जाता है, इसलिए कोई भी इसको बताने से थोड़ा सा परहेज करते हैं कि राशि कितनी होगी, लेकिन एक अनुमान होता है। तो हम जो अनुमान लगा रहे हैं वो यही लगा रहे हैं कि करीब 1 लाख के पार ये बजट जाएगा इस बार। तो इस बार जो बजट रहेगा उसमें सरकार का किस किस सेक्टर पे ज्यादा फोकस रहेगा? देखिए, जब सरकार कोई बजट तैयार करती है तो वो ये खास तौर पर ये देखती है कि केंद्र सरकार किन मदों में या किन सेक्टर्स में अपना बजट का आकार बढ़ा रही है या कौन सी नई योजनाएं आ रही हैं। तो उसी हिसाब से सरकार भी अपना बजट का स्वरूप तय करती है। लेकिन जहाँ तक अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो महिला, युवा और किसान और गरीब,
ये सरकार की प्राथमिकताओं में होते हैं। तो इनसे जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं होंगी, सरकार निश्चित तौर पर उनमें वित्तीय प्रावधान करेगी, बढ़ाएगी। कुछ नई योजनाएं भी लॉन्च की जा सकती हैं, नई योजनाएं भी आ सकती हैं। और क्योंकि ये 2025 का साल जो है रजत उत्सव है राज्य स्थापना का, तो इस हिसाब से भी सरकार इस बात को भी ध्यान में रखेगी और इसी हिसाब से अपने बजट को वो करेगी, स्वरूप बनाएगी। तो ये तो सर फोकस एरिया की बात थी। अब सरकार ने इस बार कहा है कि जो जीडीपी है प्रदेश की उसको दोगुना किया जाएगा, तो क्या इस बजट में उसका असर भी देखने के लिए मिलेगा? निश्चित तौर पर सरकार जो अपना बजट का आकार जो तय करती है उसमें देखा होगा आपने कि पिछले 2-3 सालों से सरकार पूंजीगत व्यय यानी कि जो अवस्थापना कार्य जो होते हैं उनके लिए बजट बढ़ा रही है, धीरे धीरे उसका साइज बढ़ा रही है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार सड़कों पर और जो है जितनी भी उसकी परिसंपत्तियां उनमें ज़्यादा वृद्धि करना चाहती है। जब परिसंपत्तियों का विस्तार होता है तो उससे जीडीपी का आकार भी बढ़ता है। तो देखो जैसे 2 टाउनशिप बननी है गढ़वाल में और एक उत्तराखंड में, या गढ़वाल में और एक कुमाऊं में, तो 2 टाउनशिप बनेंगी तो नए नए शहर बसेंगे, नए और नियोजित शहर होंगे, तो उसके लिए भी सरकार वित्तीय प्रावधान कर सकती है। अभी देखे होंगे अब राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, तो राष्ट्रीय खेलों में हमने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। तो ये अब सरकार ने घोषणा ये भी कही है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम खेल अकादमी पर भी एक वो कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि हम खेल विश्वविद्यालय बनाने का उसमें भी कर दिया, उसके लिए वित्तीय प्रावधान करना होगा। तो बजट में ये सारी चीजें दिखाई देंगी। तो ये सब, और दूसरी बात है कि इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने राष्ट्रीय खेलों किया है तो इसके लिए इसके रखरखाव के लिए भी बजटीय प्रावधान करने होंगे। और जो लोग मेडल जीत के आए हैं, एक बड़ी संख्या में हमारे राज्य के बच्चों ने मेडल जीते हैं, तो हमें वो जो उनको हमें राशि देनी है, धनराशि देनी है, उसके लिए भी वित्तीय प्रावधान करने होंगे। इसी तरह से सिंचाई है, कृषि है, खेती बागवानी का देख लीजिए आप कि हमें पॉली हाउस बनाने हैं। पॉली हाउस योजना पिछले वित्तीय वर्ष में हमने कमिटमेंट किया था, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाई। तो इस वित्तीय वर्ष में जो नया जो जारी होगा 1 अप्रैल से जो शुरू होगा, उसमें वो भी दिखाई देगा। उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान सरकार करने जाएगी। तो बजट सत्र की अब तैयारियां तो पूरी हो गई हैं। अब 18 तारीख से जब सत्र शुरू होगा और बजट पेश होगा तो देखते हैं किस वर्ग को क्या मिलेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो अफसर हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड हैं। जो हमारे विधायक हैं उनको भी पत्र जा चुके हैं कि वो ट्रेनिंग के लिए पहुंचे। बेसिकली देखिए जो डिजिटल वहां पर होता है, लैपटॉप आजकल हम सब इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं और इट इज जस्ट अ टैब। वो टैब है वहां पे जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन पेपर पे पढ़ने की जगह उससे आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लीटली पेपरलेस तुरंत हो जाएंगे, इट विल टेक टाइम। अभी भी आप देखते हैं जो पुराने हमारे ई नेवा हो गए हैं वहां भी पेपर की तैयारी रहती है, क्योंकि ये कह देना कि हम फुली ट्रेंड हैं या हमको सब कुछ आ रहा है वो पॉसिबल नहीं होगा तुरंत। एंड हमारे लिए और हमारे विधायकों के लिए ये लर्निंग एक्सपीरियंस पहला वाला होगा। लेकिन मुझे इतना विश्वास है क्योंकि हम सब लैपटॉप यूज करते हैं, तो बेसिक फंक्शन उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन हम पेपर पे देते थे वो इन्फॉर्मेशन आपकी अब टैब्स पे आएगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।